फिक्स डिपॉजिट और आरडी दोनों में से बेहतरीन कौन है? आप और हम सब जानते हैं कि जब हम किसी भी बचत योजना में अपना पैसा निवेश करने के बारे में सोचते हैं तो जो सबसे सुरक्षित दो प्रोडक्ट हमारे सामने आते हैं, हमारे जहन में आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं। तो वो पहला है फिक्स डिपॉजिट और दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है और रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे के रखी हुई है। आप वहाँ पे जाके इसको समझ सकते हैं। वीडियो को आगे कि हम अच्छी तरीके से समझ पाएँ कि फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो उसके लिए मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि फिक्स डिपॉजिट होता क्या है। बेसिकली जब हमारे पास एक लमसम अमाउंट होती है और हम चाहते हैं कि भैया उस पैसे का हमें कुछ समय के लिए ज़रूरत नहीं है और हम चाहते हैं कुछ समय के लिए हम इसको कहीं पर ऐसी जगह पर लगा दें कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे और हमको रिटर्न जो है उसमें से थोड़ा बहुत ज़्यादा, जो कि हमारे सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं उससे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न हमको मिलता रहे, तब हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो होता है फिक्स डिपॉजिट का। उसके दूसरी तरफ जब हम ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास कोई बड़ी बचत तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा पैसा हम बचा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम वो पैसा कुछ ऐसी जगह पे लगा दें कि खर्च ना हो और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल कर हम एक बड़ी पूंजी तैयार कर सकें। तब हमारे लिए जो ऑप्शन हमारे सामने रहता है, सबसे सुरक्षित ऑप्शन, वो होता है रिकरिंग डिपॉजिट का। तो अब हम ये समझेंगे कि फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट दोनों में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है और दोनों के जो दोनों में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो क्या है, किस आधार पे हम ये समझ पाएंगे कि फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट दोनों में हम डिफरेंस कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं इसको कुल 13 पॉइंट्स हैं, इन 13 पॉइंट्स के आधार पे मैं आज आपको बताऊंगा कि बेसिकली फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में डिफरेंस क्या होता है। सो पहला जो ऑप्शन है वो है पॉइंट है वो है टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब ये जो फिक्स डिपॉजिट है और जो रिकरिंग डिपॉजिट है इसमें किस तरह का इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। तो पहली बात है कि फिक्स डिपॉजिट में हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक ही बार इन्वेस्ट करेंगे सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, और जो वो पीरियड ऑफ टाइम खत्म होने के बाद जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ हमको पेमेंट मिल जाएगा। उसी के इधर जब हम रिकरिंग डिपॉजिट की बात करते हैं तो रिकरिंग डिपॉजिट में मल्टीपल टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि एक सर्टेन अमाउंट फिक्स हो जाती है, छोटी अमाउंट होती है, सपोज 5,000 रुपये महीने हम मान लें, 2,000 रुपये महीने मान लें, और वो अमाउंट हमने ये निश्चित कर लिया कि 12 महीनों तक हमको 2,000 रुपये महीने जोड़ना है। तो 2,000 रुपये 12 बार यानी मल्टीपल टाइम्स में हर महीने 2,000 रुपये कट के वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जाता रहेगा, और उसमें जो भी इंटरेस्ट वैल्यू होती है वो मेरी प्रिंसिपल वैल्यू के साथ एक्यूमुलेट होकर हमको एट द टाइम ऑफ 12 मंथ यानी कि मेच्योरिटी के बाद हमको मिल जाएगा। तो दूसरा जो बेसिक पॉइंट है वो है रेट ऑफ रिटर्न। सो रेट ऑफ रिटर्न की जब हम लोग बात करते हैं तो फिक्स डिपॉजिट में जो रेट ऑफ रिटर्न रहता है वो फिक्स रहता है और पहले से निर्धारित रहता है कि भाई इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें पता होता है कि इसमें 7% मिलेगा या 8% मिलेगा या 6% मिलेगा, और उसके बाद उसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। भले ही वो साल भर बाद मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन अगर 7% में फिक्स हुआ है करते वक्त आपको बताया गया, तो आपको एट द एंड ऑफ द जो आपका मेच्योरिटी पीरियड आपको 7% की दर से आपको रिटर्न मिलेगा, और वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स रहेगा। सेम यही चीज आरडी के साथ होती है, यानी कि फिक्स उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगा और प्री डिटरमाइंड होगा। यानी कि जब रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो इन दोनों में आपके एफडी और आरडी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तीसरा पॉइंट है टाइप ऑफ रिटर्न। देखिए रिटर्न बेसिकली दो तरह का होता है। पहला रिटर्न होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। निगेटिव मतलब बोल रहा हूँ कि जैसे स्टॉक मार्केट में कोई पैसा लगाता है तो जरूरी नहीं है कि उसका पैसा अप्रिसिएट ही हो। वो जब पैसे सपोज 1 लाख रुपए लगाए तो 1 लाख से 1,10,000 भी हो सकते हैं, और ये भी संभावना है कि 1 लाख से 90,000 रुपये भी हो जाए। यानी कि 10% पॉजिटिव भी रिटर्न हो सकता था, 10% निगेटिव भी। लेकिन जब हम एफडी और आरडी की बात करते हैं तो यहाँ पर रिटर्न हमेशा पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव कभी भी नहीं रहेगा। यानी कि आपकी पूंजी में कहीं से कहीं तक कोई खतरा नहीं है। यहाँ तक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको शुरुआत में इन्वेस्टमेंट के वक्त बताया जाएगा उस पर भी कोई खतरा नहीं है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाएगा उसी दर से आपको रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ जो टाइप ऑफ रिटर्न है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। जो चौथी चीज़ है वो है एब्सोल्यूट जो रिटर्न आता है। एक्चुअली जो एब्सोल्यूट जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट जब हम करते हैं तो फिक्स डिपॉजिट में हमारा जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट रहेगा, एक ही सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही वो जो रिटर्न है वो हमारा जो इंटरेस्ट हमको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलेगा वो हमको आरडी के कंपेयर में ज़्यादा मिलता है। अब ये ऐसा क्यों मिलता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपने 12,000 रुपये की एक फिक्स डिपॉजिट की और 1 जनवरी 2019 को आपने वो फिक्स डिपॉजिट की 12,000 रुपये, और उस पर आपको 8% की दर से ब्याज मिलना है। तो जब 1 तारीख को आपने वो पैसा अपने एफडी अकाउंट में डाल दिया, तो अब 12 महीने के लिए डाला है तो आपको 31 दिसंबर को ही वो पैसा निकलेगा।
यानी कि वो 12,000 रुपये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जो है उस अकाउंट में रह आए। तो अब मान लीजिए 7% की दर से उस पर ब्याज मिलना, तो 7% की दर से 1284 यानी जो 840 रुपये का ब्याज है उसमें साल के अंत में उसको मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर आरडी होती है। सो आरडी में भी आपने 12,000 रुपये की आरडी की, लेकिन उसमें 1,000 रुपये महीने के हिसाब से किया आपने, कि अगले 12 महीनों तक 1,000 रुपये हर महीने हमारा जो है कटेगा हमारे सेविंग अकाउंट से और पैसा आरडी अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहला 1,000 रुपये जो आपका कट रहा है वो जनवरी में कट रहा है, दूसरा फरवरी में कट रहा है, तीसरा मार्च में, चौथा अप्रैल में, और इस तरीके से दिसंबर तक हर महीने कट रहा है। तो जो आपकी पहली किस्त है वो तो आपकी आरडी अकाउंट में 12 महीने तक रही, लेकिन जो फरवरी वाली किस्त है वो आपकी 11 महीने तक रही, मार्च वाली किस्त है वो 10 महीने तक ही रही, क्योंकि मार्च से लेकर दिसंबर तक ही वो पैसा रहेगा, दिसंबर में वो आरडी अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, तो फिर उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका अमाउंट है 12,000 रुपये, वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक उस अकाउंट में था, इसलिए उसमें इंटरेस्ट 7% की दर से है, और वहाँ पर आपका 12,000 की आरडी है, लेकिन 1,000 रुपये करके 12 महीने तक आ रही है, तो वहाँ पर भी 7% की दर से इंटरेस्ट होगा, लेकिन जो एब्सोल्यूट रेट ऑफ मतलब जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो अमाउंट आपका एफडी में ज़्यादा मिलेगा कंपेरेटिवली टू आरडी। पांचवा पॉइंट है ड्यूरेशन। अगर आप कोई भी एफडी करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि आप 7 दिन के लिए भी एफडी कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई पैसा पड़ा और आपको लगता है अरे यार मुझे 7-8 दिन बाद इसकी ज़रूरत है, और ये संभावना है कि आप खर्चीले और ये पैसा खर्च हो जाएगा, तो आप चाहते नहीं 7 दिन के लिए मुझे जो है ये पैसा कहीं फिक्स करना है, तो आप एफडी में 7 दिन के लिए पैसा, कम से कम 7 दिन तक के लिए पैसा फिक्स कर सकते हो, और 10 साल तक की अधिकतम एफडी आप बना सकते हैं। जब हम आरडी की बात करते हैं तो 6 महीना जो है, मिनिमम 6 महीने की हमें आरडी बनानी होती है, और 10 साल की जो है इसका मैक्सिमम टेन्योर है। उसके बाद जब हम एज ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो भाई एफडी और आरडी में दोनों में एज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि हम माइनर जो है, जो 18 साल से कम जिसकी एज है वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बट विथ गार्जियन, यानी पेरेंट्स और माइनर, पेरेंट्स के सिग्नेचर के साथ, पेरेंट्स की अथॉरिटी के साथ माइनर के नाम पर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि आप अगर अपने बच्चों के नाम से, अपने बच्चे के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एफडी में, तो आप बड़े आराम से अपने अपने अथॉरिटी के साथ आप बच्चे के नाम से वो एफडी या बच्चे के नाम से वो एफडी खोल सकते हैं। सेम केस आरडी के साथ होता है। अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे आरडी एफडी खोलना चाहते हैं तो आपकी एज 18 साल या इसके ऊपर होनी चाहिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है आरडी और एफडी में। देन आता है सीनियर सिटीजन और वीमेन इंटरेस्ट बेनिफिट। तो देखें एफडी हो या आरडी, दोनों में 0.50% का जो है आपको इंटरेस्ट रेट कंपेरेटिवली टू जो सीनियर सिटीजन है और वीमेंस के नाम से जो एफडी आरडी बनेगी उसमें आपको ज़्यादा मिलेगा। यानी कि अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है, यानी आपकी एज 60 साल से कम है, और आप एक मेल हैं, तो आपको अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% मिल रहा है, तो वहीं पर वो एफडी अगर आप अपनी वाइफ के नाम से बनवाते हैं तो उसमें आपको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपके घर में आपके फादर 60 साल या उसके ऊपर हैं तो उनको 8% मिलेगा। यानी कि सीनियर सिटीजन और वीमेंस दोनों को 0.50% ज़्यादा आपको ब्याज उस पर मिलेगा। फिर प्रीमेच्योर क्लोजर का ऑप्शन, आपने एफडी जरूर कराई है 2 साल 3 साल के लिए या 1 साल के लिए, सेम केस आरडी के साथ है, लेकिन अगर इमरजेंसी में आपको पैसे की आवश्यकता है तो प्री मेच्योर क्लोजर का ऑप्शन आपके एफडी और आरडी दोनों में अवेलेबल है। फिर हम बात करेंगे लोन के ऑप्शन की। हो सकता है आपको पैसे की, आपने एफडी की 1 साल के लिए या आरडी आपने बनाई 1 साल 2 साल के लिए, और अर्जेंट में आपको पैसे की आवश्यकता है, लेकिन आपको ये भी पता है वो पैसा 1-2 महीने बाद आपका वापस आ जाएगा। आप चाहते नहीं है एफडी तोड़ना, तो आप जहाँ भी आपने सपोज बैंक में एफडी बनवा के रखी है, जहाँ भी आपने एफडी बनवा के रखी है, तो वहाँ पर जाकर आप एफडी या आरडी दोनों में अगर आप चाहें तो आप उसको जो भी अमाउंट आपका जमा है उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। जनरली ये 70% से लेकर 90% तक लोन आपको मिल जाता है। यानी कि मान लीजिए आपने किसी बैंक में 1 लाख रुपए की एफडी की हुई है, या आपने आरडी की है जिसमें अब तक की सारी इंस्टॉलमेंट मिला के 1 लाख रुपये आपका जमा हो गया है, तो आप 70,000 रुपये से लेकर 90,000 रुपये तक का आप उसमें लोन ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं टैक्स की। सो चाहे एफडी हो चाहे आरडी हो, दोनों टैक्सेबल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल रहेगा। अगर आपका टैक्स जो है वो 10,000 रुपये, अगर आपका इंटरेस्ट जो है साल भर में आपने 10,000 रुपये से कम का कमाया है तो वो टैक्सेबल नहीं होता है। अगर 10,000 के ऊपर आपने कमाया है तो फिर वो आपका टैक्सेबल रहेगा, उसमें टीडीएस कटेगा। अब टीडीएस किस दर से कटेगा? अगर आपके एफडी या आरडी खाते में पैन कार्ड अपडेट है तो जो भी इंटरेस्ट आप पाएंगे 10,000 से ऊपर अगर आप इंटरेस्ट पा रहे हैं तो 10% आपका टीडीएस कटेगा। अगर पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो 20% का। और ये जो रूल है ये आपका एफडी और आरडी दोनों में एप्लीकेबल है। उसके बाद हम बात करेंगे 15G ऑप्शन की। 15G ऑप्शन क्या होता है? 15G ऑप्शन ये होता है कि भाई आपका 10,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में मिला और बैंक ने आपसे टीडीएस काट लिया,
और टीडीएस काटने के बाद जब आपने अपना एक्चुअल आईटीआर भरा तो आपको ये पता चला कि भाई आप टैक्स स्लैब में तो आते ही नहीं, आपको तो टैक्स लगना ही नहीं चाहिए था। उस केस में आपने कैलकुलेट किया और आपको लगा कि भैया टैक्स लगना ही नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि एफडी बनाते वक्त ही, क्योंकि आपको पता होता है कि आप टैक्स स्लैब में नहीं आ रहे, तो आप 15G फॉर्म की डिमांड अपने बैंकर से कर सकते हैं और फिर उसमें साइन करके जब वो डिक्लेरेशन आप सबमिट करते हैं तो उस डिक्लेरेशन के आधार पर बैंक आपका टीडीएस आपके एफडी में नहीं काटता है। यानी कि आपके 10% या 20% पैन कार्ड की कंडीशन के आधार पर आपके जो कटने वाले होते हैं टोटल इंटरेस्ट से, तो आपके नहीं कटते। तो 15G का ऑप्शन अवेलेबल है। फिर से बता देता हूँ, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एफडी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लमसम पैसा जमा करना पड़ता है। आरडी मल्टीपल टाइम उसका इन्वेस्टमेंट होता है, छोटे छोटे अमाउंट करके बहुत समय के लिए जमा किया जाता है। रेट ऑफ रिटर्न एफडी आरडी दोनों में फिक्स रहता है, दोनों के पॉजिटिव रिटर्न रहेंगे, निगेटिव बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आपको हमेशा एफडी में ज़्यादा मिलेगा आरडी के कंपेरिजन में। ड्यूरेशन कम से कम 7 दिन की एफडी होगी, अधिक से अधिक 10 साल की। सेम आरडी के साथ कम से कम 6 महीना और 10 साल सबसे ज़्यादा आप कर सकते हैं। जो माइनर है वो गार्जियन के साथ, और एडल्ट यानी 18 साल या उसके ऊपर वाले एज के लोग अपने इंडिविजुअल नाम से एफडी आरडी खोल सकते हैं। सीनियर सिटीजन और वेमेन इंटरेस्ट बेनिफिट मिलता है, यानी 0.50% का ज़्यादा ब्याज मिलेगा अगर एफडी या आरडी किसी महिला के नाम पे या सीनियर सिटीजन के नाम पे बन रही है। इसके अलावा प्री मैच्योर क्लोजर का ऑप्शन दोनों में अवेलेबल है, लोन के ऑप्शन अवेलेबल हैं, टैक्सेबल है दोनों इंस्ट्रूमेंट अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट आप कमा रहे हैं, और अगर आपने 15G फॉर्म सबमिट नहीं किया है। अगर पैन कार्ड आपका अवेलेबल है तो टीडीएस के जो नॉर्मल रूल है 10% के हिसाब से कटेगा, और अगर नहीं है तो 20% टीडीएस आपका कटेगा। तो ये जो 13 ऑप्शन है, ये टेबल में आपको पूरी तरीके से दिख रहे हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें बेसिकली जो एफडी और आरडी में 3 चीज़ों का डिफरेंस है। पहला ये है कि एफडी में आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और आरडी में आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको समझने वाली बात है कि अगर आपके पास एक साथ पूरा पैसा है, 1 लाख रुपया एक साथ है, तो अब आप उसको 1 लाख रुपए को अगर आप हर महीने बोलेंगे कि भाई अभी 10,000 रुपये, अगले महीने 10,000 रुपये, उसके बाद अगले महीने 10,000 रुपये हम जमा करेंगे, तो उसमें कोई आपका पॉइंट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उस 1 लाख रुपए में अगर आप 10 महीने की आप आरडी बनवा देते हैं और पहले महीने 10,000 रुपये जमा करते हैं, तो आपको उस 10,000 रुपये तो आपको एफडी का ब्याज मिलने, आरडी का ब्याज मिलने लगेगा से 7%। लेकिन आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें 3.5 से 4% का ब्याज, बचे हुए 90,000 में तो 3.5 से 4% का ब्याज मिल रहा है। तो अगर आपके पास पैसा इकट्ठा है तो आपको एफडी ही बनवानी चाहिए। अगर आपके पास पैसा अवेलेबल नहीं है, आपको पता है कि भैया मेरे पास 10,000 रुपये ही हर महीने में बचत कर पा रहा हूँ और हर महीने कर पा रहा हूँ, एक साथ मुझे 1 लाख की बचत नहीं हो पाई है, तब फिर आपको आरडी पे जाना चाहिए। यानी कि पैसा अगर आपके पास फौरी तौर पर अवेलेबल है तो एफडी आपके लिए बढ़िया है, लेकिन अगर आपके पास फौरी तौर पे पैसा अवेलेबल नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा हर महीने बचा रहे हैं, तो आरडी जरूर करिए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि पैसा पूरा इकट्ठा हो जाए और उसके बाद में उसका फिक्स डिपॉजिट बनाने चाहूँ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो पैसा जिस तरीके से आपके पास रखा है वैसे खर्च भी होता चला जाएगा। तो बेटर है आपके पास 10,000 या 5,000 की महीने की बचत आप समझ रहे हैं कि हो रही है हर महीने 10,000 की, आप 10,000 रुपये की आरडी बनवा दीजिए, हर महीने वो पैसा कटता चला जाएगा और लमसम में एक अमाउंट आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। तो दूसरा जो बेसिकली डिफरेंस है इन 13 पॉइंट में, वो एब्सोल्यूट रिटर्न का। तो वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि चूंकि एफडी में अमाउंट एक साथ जमा हो जाता है और लंबे समय तक वो अमाउंट रुका रहता है, तो एफडी में जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट आपको आरडी के कंपेरिजन में ज़्यादा मिलेगा। ड्यूरेशन में आपको बता चुका हूँ कि एफडी 7 दिन के लिए भी हो जाएगी, 10 साल अधिकतम है, और आरडी आपका 6 महीने मिनिमम आपको 6 इंस्टॉलमेंट की आरडी बनवानी पड़ेगी और 10 साल अधिकतम। तो बेसिक ये 3 डिफरेंस है। तो ये जो वीडियो बनी उसमें मैं आपको बस समझा चुका हूँ कि अगर बल्क में आपके पास पैसा अवेलेबल है तो गो फॉर एफडी, वही आपके लिए ज़रूरी है, वही आपको बनाना ही चाहिए। और अगर आपके पास आरडी थोड़ा थोड़ा पैसा है, एक साथ पैसा नहीं आया है और आपको पता है वो निश्चित अमाउंट हर महीने आएगी, तो आपके लिए आरडी सबसे अच्छा और सबसे सुटेबल ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत बेटर तरीके से आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है और आपको अभी एफडी और आरडी के बीच में डिफरेंस पता चल गया है। तो बेसिकली इन दोनों का आपस में कोई फाइट नहीं है, कोई वर्सेस नहीं है एफडी या आरडी का। ये दोनों प्रोडक्ट अपने अपने गोल के हिसाब से अलग अलग जगह पर पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। पैसा आपके पास पूरा है तो एफडी करिए, थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो आरडी करिए। जैसा आपके पास पैसे का फ्लो है उसके हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके बड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया, उस बड़े पैसे की फिर जाके एक साथ एफडी बना दी, तो ये ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इसमें कोई भी डाउट आ रहा है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिएगा। तब तक के लिए आज के इस वीडियो को साइन ऑफ करता हूँ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।